नमस्कार। ब्रज विजन में आज हम चर्चा करेंगे डॉक्टर मधु भारद्वाज से। डॉक्टर मधु भारद्वाज मल्टी फेसेट पर्सनालिटी हैं, लेखिका हैं, कवयित्री हैं, समीक्षक हैं और जालमा इंस्टीट्यूट में असिस्टेंट डायरेक्टर राजभाषा रिटायर्ड हुए हैं। शहर में काफ़ी साहित्यिक गतिविधियों में आप भागीदार करती हैं, आप ऑर्गेनाइज करती हैं। आज हम मधु जी से बात करेंगे उनके एक और फेसेट से जो उन्होंने पीएचडी की है। उन्होंने रावण के ऊपर पीएचडी की है। मधु जी, आपका स्वागत है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने बड़ा टिपिकल टॉपिक पे आपने पीएचडी की और आज नहीं 80s में आपने पीएचडी की, तो आपको क्या व्हाट प्रॉम्प्टेड यू टू डू दिस, टेक अप दिस सब्जेक्ट एंड डू पीएचडी? बहुत बहुत नमस्कार अनिल जी। मैंने एमए सेंट जॉन्स कॉलेज से किया था जी, और उस समय मथुरा प्रसाद दुबे, कुलदीप जी अध्यक्ष हिंदी विभाग के होते थे। उन्होंने मुझे कहा कि तुमको अगर पीएचडी करनी है, मैंने उनको बताया कि मुझे पीएचडी करनी है। उन्होंने कहा कि अगर तुमको पीएचडी करनी है तो एक ऐसा विषय है जिस पर कि मेरे 3 विद्यार्थी भाग चुके हैं। अच्छा। अगर तुम छोड़ के नहीं जाओ तो मैं तुमको वो सब्जेक्ट दे सकता हूँ। तो मैंने उसको चुनौती के रूप में लिया और मैंने कहा कि मैं इसको पीएचडी पूरी ही करूँगी। उसके बाद सिनॉप्सिस में उन्होंने मेरी बहुत मदद की। सिनॉप्सिस तैयार की, सिनॉप्सिस अप्रूव्ड हो गई और उसके बाद मैं पीएचडी का काम मैंने शुरू कर दिया। बीच में खुदा न खास्ता जब हमारी पीएचडी का कार्यक्रम चल रहा था और पुस्तकालय वहाँ का बहुत समृद्ध हुआ करता था, सेंट जॉन्स कॉलेज का, उन्होंने जब भी उनको किताबें बताई जाती थीं और वो खुद भी सजेस्ट करते थे मुझको, तो वो सारी किताबें पुस्तकालय में मुझे मंगा करके देते थे। यहाँ तक कि 70-80 तरह की उन्होंने रामायणें मंगाई और 4 वेद मंगाए, 18 पुराण मंगाए और जब भी आवश्यकता होती थी। आपने जब ये टॉपिक अपने परिवार को बताया तो कुछ समर्थन मिला या इसका आपको विरोध हुआ? ये कहा गया कि आप किस टॉपिक पे आप इसलिए पढ़ाया था कि रावण पे पीएचडी करें? परिवार में तो आप जानते हैं कि जिस परिवार से मैं आती हूँ वहाँ पर इस प्रकार के कैरेक्टर के लिए बात करने की कोई इजाज़त नहीं थी और उन्हें लगा कि ये रावण का ही टॉपिक क्यों लिया। वो लेखन में भी कई बार होता था जब हम समाज की विद्रूपताओं के लिए लिखते हैं, विद्रोह के लिए लिखते हैं, तो परिवार हमेशा ऐसे मौक़ों पे साथ नहीं देता है, अकेले पड़ जाते हैं। और वही हुआ कि इसमें मैं अकेली थी लेकिन बहुत लोग साथ में थे, परिवार का कोई साथ नहीं था। तब आपकी शादी भी नहीं हुई थी? तब शादी भी नहीं हुई थी, इसलिए घर वाले और नाराज़ होते थे कि ये रावण के ऊपर पीएचडी कर रही है। और वैसे भी सबको ये लगता था कि थोड़े मैं लिखती थी शुरू से कि एक विद्रोही स्वभाव की लड़की हमारे घर में पैदा हो गई है। तो उस विद्रोह, लेकिन आपको आज लगता नहीं कि वो उस समय जो आपने पीएचडी रावण पे की और विद्रोही जो आपका रूप था उस पे आप जहाँ पहुँची हैं वो वही मोटिवेशन था? मुझे हमेशा से थोड़ा सा अलग हटके रावण को क्यों मानते हैं कि आप गलत है, जबकि वो व्यक्ति ब्रह्मा से उत्पन्न है, ब्रह्मा का प्रपौत्र है। ब्रह्मा के पुत्र पुलस्त मुनि होते हैं, पुलस्त मुनि के विश्रवा होते हैं और विश्रवा का पुत्र है ये। तो प्रकांड पंडित है जिसने के वेदों का निर्माण किया है, 5वां वेद है। और जो गणितीय ज्योतिष है वो रावण के बराबर किसी की भी आज तक नहीं हुई है, गणना हो ही नहीं सकती है, इतनी उसकी गणना है। उसके बावजूद, क्योंकि ये इतिहास का एक वो होता है कि जो हार जाता है वो हमेशा विलेन बना दिया जाता है और जो जीत जाता है वो अपने हिसाब से इतिहास। पर रावण, अगर आप अध्यात्म रूप से देखें तो रावण हारा तो नहीं। अगर हम हिंदू उससे देखें कि आपकी मुक्ति, अगर भगवान श्री राम खुद
जिस आदमी को दे रहे हो, तो वो कहाँ हारा हो? उसने स्वयं से अपनी गणना की हुई थी कि उसको क्या करना है, और हारा नहीं। और आज तक हम देखते हैं जब भी बात आती है कि घर का भेदी लंका ढाए, उसने शंकर जी की इतनी स्तुति की थी कि उन्होंने उसको हमेशा अजर अमर रहने का वरदान दिया था। और वही एक ऐसा था, उनका प्रिय पात्र था कि जब फूल चढ़ाए जा रहे थे और एक फूल को उन्होंने गायब किया तो वो उठा नहीं उस पूजा पे से, उसने अपनी आँख, जिसको कि हम कमल नयन बोलते हैं, वो अर्पित कर दी थी शंकर जी को। तो शंकर जी ने ही उसको वरदान दिया था अजर अमर रहने का। लेकिन वो अपने परिवार में अपने भाई की वजह से, क्योंकि वो अपने भाइयों से, अपनी पत्नी से, अपने परिवार से, बच्चों से अत्यधिक प्रेम करता था और उसने हर रिश्ते को बहुत ढंग से निभाया है। और भाई की गद्दारी की वजह से उसकी मृत्यु हुई, नहीं तो चाहे वो मोक्ष के था, जब तक वो चाहता तब तक वो जी सकता था। भीष्म पितामह की तरह वो तब तक जी सकता था। लेकिन आपने जब शोध किया तो आपको क्या लगा कि रावण किस समय, किस परिस्थिति में जो आज का रूप है, जिसको विलेन खलनायक बनाया गया, वो उत्पत्ति उसके मन में किस कारण से हुई? वैसे तो रामायण आप पढ़ेंगे उसमें सब दिया है, लेकिन आपने क्योंकि एक नहीं कई रामायणों का अध्ययन किया है और कई काल में लिखी गई है वो रामायण, तो उसमें आपका क्या जो थीसिस है उसके अंदर क्या निकल के आया? रावण के चरित्र को रामचरितमानस ले लीजिए, या तो आप वाल्मीकि रामायण ले लीजिए, आनंद रामायण ले लीजिए, या अद्भुत रामायण ले लीजिए, आप वयम रक्षाम ले, उसको सिर्फ रामायण ही नहीं, वेदों में भी जो है उसका उल्लेख किया गया है, उसकी जड़ी बूटियों का उल्लेख किया गया है, उसकी ज्योतिषीय गणना का उल्लेख किया गया है। सब में यही निकल करके आता है। देखिए, वो पहली बात जो आज की तुलना में देखी जाती है, राम ने सीता को अपने साथ 14 वर्ष वनवास में तो रखा, और जब उसको राज सुख भोगने का समय आया तब उन्होंने सीता को जंगल में लक्ष्मण के हाथों भेज दिया। उनकी अग्नि परीक्षा ली। शूर्पणखा जो कि रावण की बहन है, भले ही चाहे वो उनके पास में आई थी, लेकिन उसके नाक कान काट दिए। तो इसको हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने महिलाओं का बहुत सम्मान किया। रावण ने महिलाओं का सदैव सम्मान किया। अपनी बहन को प्रिय था, सीता जी को वो लेकर के आया, और सीता का कहना ये था कि वो अशोक वाटिका के अंदर ही रहेंगी, बाहर रहेंगी, घर के अंदर नहीं जाएंगी। तो वो घर के अंदर नहीं लेके गया, और वहाँ पे मान सम्मान और सुरक्षा के साथ में वो चाहता तो उनके साथ कुछ भी कर सकता था, लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया, और उनको बहुत ही मान सम्मान के साथ में रखा गया। कई रामायणों में जो उल्लेख मिलता है, एक मेघनाथ वध है, वयम रक्षा में है, कि उसकी ज्योतिष गणना के अनुसार जो मंदोदरी के गर्भ से पहली संतान की उत्पत्ति होनी थी, वो उसके विनाश का कारण बनेगी, और उसको पता था कि ये विनाश का कारण बनेगी। तो अपने स्थान से दूर, आपको तो पता है कि जनक जी के यहाँ पर खेत में एक मटकी में रखी हुई बालिका निकली थी, वो सीता थी। और जब उसने देखा कि जंगल जंगल राम भटक रहे हैं, बेटी भी भटक रही है, उसकी पुत्री है, बेटी वह दो मंदोदरी में, और उसमें दोनों में अंतर ये है कि मंदोदरी के यहाँ पे तिल है और सीता के तिल नहीं है, बिल्कुल वैसी है। वो अपने साथ में ले आया। बिटिया का कहना ये था कि वो अंदर नहीं रहेगी क्योंकि उसके पति जंगल में भटक रहे हैं, तो अशोक वाटिका में उसने, मतलब एक रामायण में ये भी चित्रण है, हाँ, कि अद्भुत रामायण में। और अच्छा, ये किस काल में लिखी गई अद्भुत रामायण? काफी है, 300 साल पुरानी है। अच्छा, 300 साल ये अगर हम जैसे तुलसीदास जी तो नॉर्थ इंडिया से थे, तो अद्भुत रामायण लिखने ये वहाँ से है, अपने तमिलनाडु से। तमिलनाडु के भी कई जो हैं उन्होंने लिखी है। सिंगापुर में भी रामायण लिखी गई है। रामायण तो विश्व की अन्य कई भाषाओं में अलग अलग प्रकार से उन्होंने उनको लिखा है।
लेकिन सब में जो चित्रण है आप देखिए कि रावण का चित्रण सब में बहुत अच्छा है। किसी ने ये नहीं कहा कि वो व्यभिचारी है या उसने कभी किसी के साथ में जबरदस्ती की है। उसके 2 पत्नियां होती हैं, मंदोदरी होती है, मंदोदरी कई बार उसको समझाती है और यहाँ तक कि डांट भी देती है, उसके बावजूद भी वो मंदोदरी का बहुत सम्मान करता है। और बाद में उसके जाने के बाद में मंदोदरी रह जाती है, जो कि पटरानी ही बनी रहती है और वो विभीषण की पटरानी बन जाती है। धन्य मालिनी होती है, धन्य मालिनी उसके साथ में स्वेच्छा से आई थी। तो रावण के चरित्र को कभी भी ये नहीं कि उसने कभी किसी महिला का अपमान नहीं किया। जो भी उसने हासिल किया, देखिए अब हम बात करते हैं राम राज्य की, तो रावण राज्य के कम है किसी से। सोने की लंका बना दी उसने। इसका मतलब जब सोना घरों में लगा हुआ है, जब घर सोने के बने हुए, तो किसी को चोरी करने की या कोई गलत काम करने की आवश्यकता ही नहीं है। और उनके पास ने इतना धन धान्य और वैभव है कि उसको दिखा भी रहे हैं और उसका प्रयोग भी कर रहे हैं। तो किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार या इस प्रकार की बात नहीं मानी जाती है रावण के। लेकिन अगर रावण की शिव भक्ति की बात करें, जिसको हम आज तक भी इतने साल के बाद भी शिव स्रोत और जो उन्होंने लिखा, हम अभी भी उसकी पूजा करते हैं, वही इस्तेमाल करते हैं, उसी का इस्तेमाल करते हैं। और बहुत सारी जगह पे देखिए रावण की सहायता करके मिलती है। बहुत सारी बीमारियों का इलाज जो रावण ने बनाया था वो आज भी कायम है, उसको लोग मानते हैं आज भी। उस प्रकार की जो औषधियाँ बनाई थी, जैसे शहद से बनाई हैं, बहुत सारी जड़ी बूटियाँ। आप देखिए उस समय जब लक्ष्मण को लगी शक्ति लगी, तो वैद्य भी रावण के यहाँ का ही है। वो इस समय बीमारियों के मामले में या हर क्षेत्र में बहुत विकसित थी लंका, जहाँ पर के हर बीमारी का इलाज था, कोई बीमार नहीं था, सब स्वस्थ थे। और जो उसने अपनी लिखी है, रावण संहिता लिखी है, और जो अपना वेद लिखा है, उसमें सारी जड़ी बूटियों के बारे में, और वो जड़ी बूटियाँ वहाँ पर उपलब्ध थीं, जिनके के आधार पर कहा तो ये भी जाता है कि जब राम ने रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना की थी, तो वो उसने सीता को भी भेजा था वहाँ पर पूजा करने के लिए, क्योंकि बिना पत्नी के पूजा हो नहीं सकती है। तो वो स्वयं लेकर के आया था और स्वयं लेकर के गया था। बाद में जिस तरह से ढाला गया है इसको, रामचरितमानस को या रामायण को, या किंवदंतियाँ बनाई गई हैं, वो दूसरे प्रकार से गई हैं। वो एक बहुत ही, आप देखिए राम ने लक्ष्मण को भेजा उसके पास में कि आप जाइए उसकी मृत्यु के पास में और उससे राजपाट की बातें सीख करके आइए। इसका मतलब वो इतना विद्वान है कि हर किसी को उससे सीखने की आवश्यकता है। और एक छत्र साम्राज्य है उसका, पुष्पक विमान उसके पास है, धन उसके पास है, वैद्य उसके पास है, जड़ी बूटियां उसके पास है। उनका वो बड़े भाई थे, वो उनके बड़े भाई, सौतेले बड़े भाई थे, और वो अलग जा कर के रहते थे। लेकिन उसने पुष्पक विमान उनसे हासिल किया। आप तो जानते हैं कि जो शक्तिशाली होता है और उसको सबसे अच्छी चीज़ चाहिए होती है, तो क्या है कि बजाय छीना झपटी करके छल नहीं किया रावण ने अपने जीवन में। रावण का जन्म कहते हैं कि ग्रेटर नोएडा में बिश्रक करके एक गांव है, वहाँ अभी भी रावण की पूजा होती है और लोग वहाँ पे बड़ा मतलब जब जलाया जाता है रावण तो उनको बहुत कष्ट होता है। कई स्थान ऐसे हैं तो किंवदंतियां में है, रावण के मंदिर भी बने हुए हैं, जबकि श्रीलंका में मंदिर नहीं है। और भारतवर्ष में कई जगह पे, तमिलनाडु में मंदिर बना रखे हैं, यहाँ भी नोएडा के पास भी मंदिर बना रखे हैं, कई जगह पे रावण के मंदिर बना रखे हैं। और एक वर्ग है, पहले नहीं, लेकिन आप धीरे धीरे देखिए लोगों की रावण के प्रति आस्था बढ़ रही है। उसके नियम, उसके बनाए हुए कानून, उसके किए गए कार्य, सुकार्यों के लिए लोगों की आस्था बढ़ रही है। और जब मैंने पीएचडी किया था तब तो लोग इतनी मान्यता नहीं देते थे, लेकिन आज मैं देखती हूँ, मैं महसूस करती हूँ कि लोग रावण को पूजते हैं। और बहुत सा वर्ग ऐसा है वो नहीं चाहता कि रावण को जलाया जाए। रावण को जलाने से क्या है, क्या गलत किया है उसने? सिर्फ एक सिंबॉलिक है कि आप
अच्छाइयों को जीवित रखिए और बुराइयों को मारिए। एक पुतले को जलाने से आप समाज को बदल नहीं सकते हैं, अपने आप को परिवर्तित करना पड़ेगा। जैसे कि उसने शंकर जी की स्तुति करने के बाद में और पूरे मान सम्मान के साथ में अपना जीवन जिया है, पूरे सम्मान के साथ में जीवन जिया है उसने, तो उसको लोग आज मान्यता देते हैं। क्या आपको पीएचडी जब आपने की, अलग अलग रामायण आपने जो पढ़ी जी, आपको आपको ऐसा लगा कि कहीं ट्विस्टिंग की गई है रावण के कैरेक्टर को लेके? रावण के कैरेक्टर को लेके देखिए, जिस समय पे जब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा, बाकी सारे रामायण, जितनी भी रामायण है उसके चरित्र को बहुत ऊंचा दिखाया है, तुलसीदास ने भी ऊंचा दिखाया, लेकिन उसमें एक चीज ले आए, वो उसके अहंकार को। उस जिस समय के दोआब के हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे थे और औरंगजेब के द्वारा बहुत ज़्यादा जनता सताई जा रही थी, सूरदास और तुलसीदास उस समय हुए। उन्होंने कृष्ण को लिखा, एक कृष्ण आएंगे अवतार के रूप में। तुलसीदास ने राम को लिखा कि राम तुम्हें बचाने के लिए आएंगे। और कोई भी जनता होती है उसकी भावनाएं होती हैं, और भावनाओं में कितना कोई आएगा बचाने के लिए, ये हमें आत्मिक शांति मिलती है, एक संबल मिलता है लड़ने के लिए। तो लोग पूजा पाठ में लगे और रामचरितमानस और सूरसागर, राम और कृष्ण। राम बिना रावण के तो कंप्लीट नहीं है, बिना रावण के राम कंप्लीट नहीं। तो एक इन्होंने अहंकार ही दिखाया है रावण में, और तो कोई दोष दिखाया नहीं है कि जो उसके अंगत समझा रहे हैं या और लोग समझा रहे हैं, ले तो वो सिर्फ यही है कि अहंकार दिखाया है। बाकी जो रामायण हैं जितनी भी, उन्होंने उनको अहंकारी नहीं दिखाया है। उन्होंने ये दिखाया कि वो अपने परिवार की सभी की बात ध्यान से सुनता है और उन सब का सम्मान करते हैं। अगर सम्मान नहीं करता तो दुश्मनों के साथ में मिला हुआ है विभीषण, और विभीषण को राम का नाम लेने की और पूरी उसने वो स्वतंत्रता दे रखी है, जहाँ पर के हर व्यक्ति स्वतंत्र है अपने अपने इष्ट देव को मानने के लिए। जबकि वो जानता था, पहले से गणना के अनुसार भी जानता था कि ये विभीषण मुझे धोखा देगा, लेकिन उसके बावजूद उसने विभीषण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। नुकसान नहीं पहुंचाया। रामचरितमानस में ये है कि दूतों को भेजा, शायद वो दूत जो भेजे गए वो ये पता लगाने के लिए कि क्या विभीषण का कैसे, विभीषण का क्या है, क्या हो रहा है, मतलब राम उसको कैसे रिसीव कर रहे हैं, या वो अब जो अंगद है, बाली है और विभीषण है, तो ये आगे बढ़ के राम के साथ में मिले रहे। और ऐसा नहीं है कि उसकी जासूसी कम थी, लंका में जासूसी भी पूरी तरह से थी कि लक्ष्मण को शक्ति लग गई, कौन हनुमान जी लेने के लिए आए हैं, लेकिन उसने जो हर व्यक्ति को स्वतंत्र कर दिया था, जो जैसा चाहे जिस इष्ट देव को। आपने अपनी पीएचडी में राम और रावण का कुछ कंपैरिजन? हाँ, राम और रावण का देखिए, रावण हमारा इष्ट देव इसलिए भी है कि ब्रह्मा से उत्पन्न है, सीधे सीधे ब्रह्मा से उत्पन्न है। दूसरा ये है कि उसका एक माँ उसकी कैकसी है, पिता विश्रवा है, वो राक्षस जाति की है। राक्षस जाति वो नहीं है जो कि नुकसान पहुंचाती है, राक्षस जाति वो है जो कि राक्षस से बना है, और वो रक्षा करने के लिए है, एक समुदाय विशेष की रक्षा करने के लिए है। तो एक अलग अलग भागों में आप देख लीजिए कि महिलाओं का सम्मान करना, हर किसी को अपने धर्म के प्रति आस्तिक बना रहना, उस प्रकार की स्वतंत्रता देना, अपने प्रजा के लिए धन धान्य और ऐश्वर्य का पूरा ध्यान रखना, बाहर से आने वाले आगंतुकों के लिए जहाँ पर जो जैसे सुरक्षित रहना चाहे उसका पूरा सम्मान देना। जब राम के रामेश्वरम में पूजा के लिए जाना होता है तो वो स्वयं लेकर के जाता है, मतलब उसके राज्य में आज़ादी है, स्वतंत्रता है, जिसके लिए कि किसी को दबाया नहीं जा रहा। जो भी लोग आ रहे हैं वो स्वेच्छा से उसके पास में आ रहे हैं। तो फिर आपकी जो रिसर्च आपने की उसमें एक तो अहंकार निकल के आया कि अहंकार रामचरितमानस में ही है, बाकी तो कहीं अहंकार नहीं है। सिर्फ जो राम और रावण का जो युद्ध हुआ, जो इधर उत्तर भारत में जिसको दिखा देते हैं कि राम की विजय हुई और रावण
हारा तो नहीं, लेकिन ये है कि अपने विभीषण की गद्दारी से मर गया। लेकिन वो एक महान व्यक्तित्व था जो कि देखिए पूर्णतः आस्तिक है और शिव की भक्ति जितनी की है आज तक किसी ने की है। दूसरा, ब्रह्मा का प्रपौत्र है, सीधा आ रहा है, महिलाओं का सम्मान करता है, अपने जो क्षेत्र की जनता है उस जनता का पूरी तरह से ध्यान रखता है। उसके राज्य में कोई भिखारी नहीं मिलेगा आपको, कोई दुखी नहीं मिलेगा, कोई अपनी फरियाद लेके कहीं भी नहीं जाएगा, क्योंकि वो न्यायप्रिय व्यक्ति है, संयमी व्यक्ति है। आपने अपनी थीसिस में एक परिकल्पना शब्द का इस्तेमाल किया है, उस पे भी आपने कुछ लिखा है। हम एक ऐसे राज्य की परिकल्पना करना चाहते हैं, जैसे कि बात रामचरितमानस में हुई थी राम राज्य की, ऐसे ही ऐसे ही वो रावण राज्य को, यदि रावण जीवित होता आज तो लंका तहस नहस कहाँ हुई होती। जो सोना लंका में वो सोना होता, ना न्याय के लिए किसी को जाना पड़ता, वहाँ के व्यक्ति संयमी होते, कोई भ्रष्टाचारी नहीं होता, और सब कुछ जैसे कि आप राम राज्य की कल्पना करते हैं उससे बेहतर खूबसूरत ढंग से रावण राज्य है। आप सुबह उठे, आपको ज्योतिष की जानकारी है, आप शंकर जी की भक्ति में लगे हुए हैं, आपका कोई दमन नहीं कर रहा, आपको रोजी रोटी के लिए परेशान नहीं होना पड़ रहा है, सारे साधन तो वहाँ उपलब्ध है। आपने वो जड़ी बूटियाँ वहाँ पे उगा रखी हैं जिससे कि आदमी अजर अमर हो सकता है। आप सारी शक्तियाँ, सारी सिद्धियाँ अपने यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। तो रावण राज्य की जो परिकल्पना की है, रावण राज्य जहाँ पर के सब समान हैं, सभी का सम्मान है, सभी को स्वतंत्रता मिली हुई है, ये एक परिकल्पना है रावण राज्य। बहुत अच्छा इंसाइट आपने मधु जी बताया रावण का, शायद ये नॉर्मली अवेलेबल नहीं है। धन्यवाद। हम ये जानना आपसे चाहेंगे कि हम और आप ब्रज में रहते हैं जी, तो आप ब्रज की क्या परिकल्पना करती हैं, और ब्रज के जो यूथ हैं, जो आगे रिसर्च स्कॉलर्स हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहती हैं? ब्रज की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए यूथ को थोड़ा सा आगे आना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि यूथ आगे आती नहीं है, सबसे बड़ी समस्या आ जाती है यूथ के सामने बेरोजगारी की समस्या। तो यदि हम कई संस्थानों का निर्माण करें जो कि हमारी भारतीय भाषा है, संस्कृति है, संस्कार हैं, इनको लेकर के, तो वहाँ पे जो हमारे अध्यापक हैं या पढ़े हुए विद्यार्थी हैं उनको भी मिलेगा। विदेशी छात्र जैसे कि आपने देखा है कि केंद्रीय हिंदी संस्थान में हिंदी पढ़ने के लिए आते हैं, तो वो भारतीय सभ्यता संस्कृति, क्योंकि ये बहुत ही प्राचीनतम है, इसको सीखने के लिए आएंगे और उनके रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। तो एक भारतीय भाषा संस्कृति से जोड़ने के लिए यूथ के लिए कुछ आगे बढ़ कर के सरकार को भी प्रयास करने चाहिए, जो कि इसमें जो हमारी नई पीढ़ी है वो इधर इन्वॉल्व हो और काम कर सके। जैसे रिसर्च आपने किया, जो आजकल का ट्रेंड है गूगल से कॉपी करके रिसर्च, ज़्यादातर ऐसा नैरेटिव बनाया जाता है, शायद होता है या नहीं होता, पर नहीं, ये जो नई, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसीलिए आज जो पीएचडी उस समय पे होती थी और उतनी महत्वपूर्ण है, आज हम बात कर रहे हैं, 84 में पीएचडी की है मैंने, आज हम उस पर बात कर रहे हैं। जो गूगल से रिसर्च करके आते हैं वो क्या कोई सा भी टॉपिक उठा लेते हैं, और इसीलिए आज उसका जो स्तर बना हुआ था वो स्तर धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। अगर इस स्तर को उसी पुराने ढंग में ले जाएं और बच्चे उसी ढंग से काम करें कि पहले पढ़ें, जानें, भारतीय संस्कृति को जानें, ब्रज संस्कृति को जानें, ब्रज संस्कृति की जड़ें कितनी गहरी हैं, ब्रज संस्कृति में हमारे यहाँ कितने लोग पैदा हुए हैं और उन्होंने क्या क्या लिखा है। जब वहाँ की मिट्टी से मिलेंगे तो जड़ें भी मजबूत होंगी और वो बहुत कुछ सीखेंगे। लेकिन इसमें सरकार को प्रयास करना होगा कि जो संस्थान है उनको संस्थानों का निर्माण करे, जिससे कि नए बच्चों को वहाँ पर आने का और नया कुछ सीखने का मौका मिले। मधु जी, काफ़ी अच्छी चर्चा आपके साथ रही और आपने बहुत सारा इंसाइट दिया, जो शायद हमारे किसी दर्शक को, मुझे भी नहीं पता था कि रावण के ऊपर आपने रिसर्च की, और हिंदुस्तान में शायद आप पहली या
2 लोगों ने ही शायद, हाँ, ज़्यादा लोगों ने रिसर्च में पीएचडी मैंने ही की है। आपने की उत्तर भारत में, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। धन्यवाद और फिर हम आपसे चर्चा करेंगे और नए टॉपिक पे करेंगे जो आपका लेखन पर है और उस पर। जी। आपके आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।